पेज नंबर 74 डाटा हैंडलिंग। आपने इसमें देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, रमेश वांट्स टू फाइंड आउट हाउ टॉल हिज फ्रेंड आर। वो रमेश चाहता है, देखो यहाँ दो बच्चे दिए हुए हैं, उसको देखो, ये रमेश चाहता है कि अपने फ्रेंड की हाइट को नाप के कि कितना टॉल है ये उसका फ्रेंड। ही राइट्स द हाइट ऑफ ईच ऑफ हिज फ्रेंड इन अ टेबल। एक टेबल दिया हुआ है येलो कलर का आपको, इसमें उसने सारे अपने फ्रेंड्स की नाम भी लिखे हैं और उनकी हाइट भी लिखी हुई है, इसके साथ उनकी हाइट भी लिख दी है उसने। नेम एंड हाइट, दिस कलेक्शन ऑफ हाइट इज द डाटा ही नीड्स। उसको इसलिए चाहिए कि उसको ये डाटा उसको चाहिए, उसकी जरूरत है, उसने कोई काम करना है इस पे, तो इसलिए वो सब बच्चों की हाइट को नाप के उसका नाम लिख के और उसकी हाइट को नाप के एक डाटा उसने बना लिया, डाटा एक डाटा बना लिया उसने। ठीक है, with the help he's arranged it into the order from the tallest to the shorter। अब हमने इसको क्या करना है, उसने जो बनाया डाटा उसने तो सब बच्चों को नापा और उसका नाम लिख दिया, जैसे जया 112 सेंटीमीटर, लता 110 सेंटीमीटर, मंजीत 115 सेंटीमीटर लिख दिया उसने यहाँ पे, अदिति 110 सेंटीमीटर, शिवा 116 सेंटीमीटर, कुमार 113, शीला 112 सेंटीमीटर, जया 98 सेंटीमीटर, संतोष 108 सेंटीमीटर एंड रमेश 111 सेंटीमीटर। उसने सारों की अपने जो क्लास में बच्चे थे उनकी उसने मेजरमेंट ले ली और नाम के आगे उनकी मेजरमेंट लिख दी। अब वो बोल रहा है हेल्प हिम अरेंज इट इन ऑर्डर फ्रॉम द टॉलेस्ट टू द शॉर्टर। अब सबसे बड़े वाले से शुरू होके सबसे कम वाले की हमने इधर उसकी यहाँ से देखना है, हमने यहाँ से हमने देखना है चार्ट को, ये नाम लिखे हैं उसने और ये उनकी हाइट लिखी है। अब हमने इसमें से पहले तो आपने हाइट देखनी है, ये हाइट है लिखा हुआ है और ये नेम है। हाइट वाले में से जो सबसे बड़ी हाइट है उसने यहाँ लिखी हुई है 116, ये देखिए 116 उसने लिख दी। अब हमने बड़े से लेके छोटे हाइट तक पहुंचना है। 116 के बाद कौन सी हाइट सबसे बड़ी है इसमें चार्ट में, 115 ये वाली, फिर हमने इसकी यहाँ लिख दी और इसके आगे जो नाम था मंजीत वो हमने यहाँ इसके आगे लिख दिया। अब 115 के बाद कौन सी है, 113 वाली, ये रही। अब हमने 113 लिख दी। ठीक है, उसके बाद सब कौन सी है, जया, ये देखिए ऊपर 112 है, 112 वाले दो हैं, एक ये रही एक ये रहा, तो हमने पहले उसका जया का लिख दिया फिर उसका शीला का लिख दिया, फिर उसके बाद 111 वाला आता है बच्चा, फिर हमने यहाँ पे 111 वाला लिख दिया सेंटीमीटर, उसका नाम रमेश है, यहाँ हमने आगे उनका नाम भी लिखते जाएंगे। उसके बाद 110, ये देखिए 110 है, तो हमने 110 वाले दो हैं, एक अदिति है एक लता है, यहाँ पे ये देखिए ये भी 110 है, हम दो को 110 वाली लिख दी। उसके बाद ये संतोष 108 हमने यहाँ लिख दी और लास्ट में 98 सेंटीमीटर वाला बच्चा हमने लास्ट में डाल दिया। आपने इस चार्ट को देख के इस वाले चार्ट को आपने देखना है और आपने बड़ी हाइट से छोटी हाइट लिखनी है। हमने बड़ी से छोटी तक पहुंच गए और उनके आगे उनके हमने नाम लिख दिए। अब आपने इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट करिए इसको। फर्स्ट नेम लिखेंगे शिवा 116 सेंटीमीटर, सेकंड लिखेंगे मंजीत 115 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर पे लिखेंगे कुमार 113 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर के बाद जया 112 सेंटीमीटर, जया 112 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे शीला, वो भी 112 सेंटीमीटर, वो भी 112 सेंटीमीटर की है। उसके बाद शीला, उसके बाद रमेश 101 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर।
अदिति 110 सेंटीमीटर। दो हैं 110 वाले, तो लता भी आएगी, उसका भी 110 सेंटीमीटर। उसके बाद संतोष 108 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में सबसे कम वाली आएगी हाइट वाली, जय 98 सेंटीमीटर। लिख लिया सबने? फर्स्ट आएगा शिवा, सेकंड मंजीत, उसकी हाइट, उसके बाद कुमार 113 सेंटीमीटर, फिर जया 112 सेंटीमीटर, शीला 112 सेंटीमीटर, उसके बाद रमेश 101 111 सेंटीमीटर, अदिति 110 सेंटीमीटर, लता 110 सेंटीमीटर, संतोष 108 सेंटीमीटर और जय 98 सेंटीमीटर। अब आपने ये सारा लिख लेना है, डाटा हैंडलिंग। उसके बाद नीचे सेकंड वाला देखिए, 2 सेकंड पार्ट, मयर हाउ टॉल योर फ्रेंड आर। अब आपने क्या करना है, आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आपने उनकी हाइट को नापना है। राइट द हाइट इन अ येलो टेबल। उनकी हाइट, पहले नाम लिखना है उनका, जिन जिन की आपने, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने अपने आसपास जो घर में, घरों में बच्चे रहते हैं, उनकी आपने क्या करना है, हाइट को नापना है। तो हाइट वाले कॉलम में लिख देना है, यहाँ पे हाइट वाले कॉलम में उनकी हाइट लिख देनी है। और यहाँ उनके जिन जिन बच्चों के आप नापोगे हाइट, उनके नेम्स यहाँ पे इस कॉलम में लिखने हैं, ऐसे यहाँ पे उनके नाम लिख देने हैं आपने। ठीक है, फिर ये आपने जो 5-6 बच्चों के आप हाइट लेंगे, नाम लेंगे, वो आपने इधर लिख देना है। फिर दूसरे वाले पिंक कॉलम में आपने क्या करना है, देन राइट इन ऑर्डर फ्रॉम द टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। जैसे ये ऊपर टेबल दिया हुआ था कि यहाँ पे पहले सबसे बड़े बच्चे की हाइट लिखनी है, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, उससे ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपने फिर यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट लिखनी है, फिर उसके नीचे उससे छोटी 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 करते यहाँ एंड में सबसे छोटे बच्चे की हाइट को लिखना है। और यहाँ से जो आप नाम लिखेंगे, जो सबसे बड़ी हाइट वाला होगा, उसका नाम यहाँ पे साथ साथ में लिख देना आपने। सबसे बड़ी हाइट, फिर उससे थोड़ी सी कम, फिर उससे थोड़ी सी कम, कम कम, ऐसे टॉलेस्ट टू द शॉर्टर। पहले टॉलेस्ट वाले की, फिर उससे थोड़े से कम, जैसे कम छोटा है उससे थोड़ा कम छोटा, ऐसे करके आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। ये आपने घर से करना है, यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है, ये मैंने होमवर्क लिखा है यहाँ पे, ये आपने खुद करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने 4-5 बच्चे अपने पकड़ के साइड, घर के बाहर कोई भी बच्चे आपके रहते होंगे आपके फ्रेंड्स में, उनकी आपने हाइट नापनी है। उनको, उनकी हाइट या तो आप पूछ लीजिएगा या नाप लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। फिर उनके नाम के आगे उनकी हाइट लिख देनी है आपने। फिर पिंक कॉलम में आपने सबसे बड़े बच्चे की हाइट लिखनी है और उसका नाम लिखना है आगे, ये सबसे बड़ी हाइट का बच्चा ये है और उसकी हाइट इतनी है। फिर उससे थोड़े से कम वाले की लिखेंगे आप, फिर थोड़े से कम वाले की, ऐसे 5-6 बच्चों के नाम वाले जो आपने नापे हैं, उनकी हाइट को मेजर किया है, वही आप इसमें पिंक वाले में लिख देंगे। और सबसे बड़े से शुरू होके सबसे छोटे पे, जैसे आपने ऊपर टेबल कंप्लीट किया है वैसे ही आपने करना है। सबको समझ आ रही है? नेक्स्ट पेज पे चले।
अगर ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया आपने तो नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज पे है राइट द डाटा ऑफ बर्थ ऑफ योर फ्रेंड देन अरेंज देयर नेम्स फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट। इसको भी ऐसे करना है, बर्थडे लिखने हैं, नाम लिखना है आपने। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये भी आपने ऐसे करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बर्थडे लिखने हैं, नेम लिखने हैं बच्चों के और बर्थडे लिखने हैं। फिर दूसरे वाले में आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है उसको, यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट। ठीक है, ग्रीन वाले में आपने उसको फिर रीअरेंज करना है। पहले तो आप उसमें ऊपर वाले ब्लू वाले में नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे उनकी, फिर नीचे आपने रीअरेंज करना है यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट। लुक अराउंड, सेकंड पार्ट इसका। लुक कर आपको उसमें बताया हुआ है कि कितनी कितनी क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो आपने इसमें लिखनी है। डोर्स कितने हैं, एक ही दिख रहा है तो आप उसके आगे वन लगाएंगे। वन लगाएंगे। विंडो कितनी दिख रही है, खिड़की एक ही दिख रही है तो आप उसके आगे भी वन लगाएंगे। डेस्क कितने दिख रहे हैं आपको, बच्चों के देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो बच्चों के हैं और 1 अपना शुरू है 1 2 3 4 5 6, 6 बेंचेस तो का लगा और वो फिर पूछ कितनी चेयर्स हैं इसमें, चेयर भी 7 ही है। 6 पे बच्चे बैठे हुए हैं और एक पे मैम की चेयर है, 7 हो गई। क्लास में बोर्ड कितना है, ब्लैक बोर्ड कितने हैं, 1 है तो हमने उसके आगे 1 लिख दिया। फैंस कितने हैं, 1, 1 ही दिख रहा है पिक्चर में आपको तो ये 1 ही है। लाइट्स कितनी है, 1 और डस्टबिन 1, 1 ही दिख रहा है वो। ऐसे आगे कंप्लीट कर देना है। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड द टेबल, उसको उसी हिसाब से जो आपको पिक्चर में दे हैं आपने उसका टेबल कंप्लीट करना है। और ऊपर वाला आपको बता दिया मैंने बर्थडे के और उनके नाम लिख के बच्चों के, यंगेस्ट छोटे से का आप नीचे चार्ट में फिर लिखना है। कंप्लीट कर लिया आपने ये। डोर्स 1, विंडो 1, डेस्क 7, चेयर 7, बोर्ड 1, फैंस 1, लाइट 1 एंड डस्टबिन 1। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट भी है। अब आपके लास्ट 1 2 पेज रह गए हैं बुक के, फिर आपकी बुक फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आप रिवीजन करेंगे और आपकी मेंटल मैथ्स वाली बुक भी आपको कंप्लीट करनी है, उसके पेजेस भी पढ़े हैं। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेम द शेप्स, नेम द शेप्स, नेम द शेप्स। फर्स्ट शेप कौन सी है,
क्यूब पढ़े थे ना, आपको चैप्टर पढ़ा था उसमें थी, तो आपने फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिखना है क्यूब। फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिख दीजिए क्यूब। सेकंड 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 पिक्चर स्क्वायर। थर्ड पिक्चर देखिए कौन सी है, रेक्टेंगल। थर्ड पिक्चर है आपकी रेक्टेंगल। फोर्थ पिक्चर है सिलेंडर। फोर्थ पिक्चर इज सिलेंडर। फोर्थ पिक्चर फिफ्थ पिक्चर इज कोन। ऐसे ही आपको लिखना है। फिर triangle has three corners. A triangle has three sides and three corners. Shapes जब आया तो आप a triangle has three sides and three corners. लिख लीजिए। A triangle has three sides and three corners. A triangle has three sides and three corners. Second, all sides of square are equal. All sides जो square हैं वो equal हैं. मिनट में 60 मिनट्स मेक एन आवर। 60 मिनट्स का 1 घंटा बनता है। 1 hour and 24 और दिन लिख लीजिए। The sides, all sides of square are equal होते हैं कि next figure 5 sides and 5 corners.